चैप्टर 6 सूखी डाली केंद्रीय भाव। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस एकांकी में एकांकीकार ने पारिवारिक अंतर्द्वंद को प्रभावी अभिव्यक्ति दी है। यह एकांकी जो है परिवार के ऊपर से लिखी गई है, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और अंतर्द्वंद मतलब व्यक्ति के मन में जो चलती हैं जो बातें उसके मन में वो सब इस एकांकी के द्वारा यहाँ पर बताई गई हैं। इस एकांकी में वट वृक्ष को परिवार के अभिभावक का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया है। बरगद का जो वृक्ष होता है वह एक अभिभावक के समान है, एक परिवार के मुखिया के समान है और इसमें जो छोटी छोटी शाखाएं डालियां होती हैं वह परिवार के सदस्य हैं। एकांकी में इस तथ्य को बड़े प्रभावी ढंग से निरूपित किया गया है। इस एकांकी में इस तथ्य को, इन कथनों को जो है बहुत ही प्रभावशाली रूप से बताया गया है। जिस प्रकार वट वृक्ष की छाया स्थायी, शीतल, सुखद होती है, जैसे कि बरगद का वृक्ष जो है वह बहुत ही स्थायी रूप से हमें शीतल और ठंडी छाया देता है, उसी प्रकार संयुक्त परिवार के मुखिया का संरक्षण सुख शांति बनाए रखना है। परिवार का मुखिया जो होता है वह सभी को एक साथ संभाले रखता है और परिवार को एकजुटता में रखता है। यहाँ पर उसे बरगद के वृक्ष के समान बताया गया है। पात्र दादाजी, यहाँ पर मूलराज जो हैं वह घर के मुखिया हैं। करमचंद, परेश, भासी, मल्लू, मंझली बहू, ये सभी इसमें जो है बड़ी बहू, इंदु, रजवा, पारो, ये सभी जो हैं इसके पात्र हैं। इस एकांकी के पहला दृश्य, मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है, तब तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है। इस प्रगति के समाज में जो है व्यक्ति की यदि स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाए और तानाशाही को सब समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है। सभ्य समाज जो है वो तानाशाही को बहुत यहाँ पर बुरा मानते हैं। दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को यूनिटी बनाए रखने, दादा मूलराज का कहना यह है कि वह अपने सारे परिवार को एक साथ बनाए रखते हैं और उन्हें एक साथ रखना चाहते हैं। उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाएं और वह सोचते हैं कि मेरा सारा परिवार एक वट वृक्ष के समान मेरे साथ में रहे, इसकी सभी जो डालियां हैं वह इस वृक्ष से अलग ना हो। उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं और वह उस वृक्ष की भांति स्थायी रूप से खड़े हुए हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए हैं। उस बरगद के वृक्ष के समान है जिसकी डालियां जो हैं एक छतरी के समान धरती को, वहाँ की जो है धरती को आच्छादित मीन्स ढके हुए, और वहाँ की धरती को ढके हुए है। अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए हुए, अगणित मतलब जिसको गिना ना जा सके ऐसे घोंसले, पेड़ों पर कितने घोंसले होते हैं उसी समान उसी प्रकार इस परिवार में भी कई लोग हैं, उनके परिवार हैं और वह सभी इसकी छाया में वहाँ पर सुख शांति से रह रहे हैं। वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रहे हैं। वर्षों से यहाँ पर जो आंधी, तूफान, पानी सभी हैं, लेकिन वह इस वट वृक्ष के कारण उनको कोई परेशानी नहीं होती और वह अपने आप में इनको समेटे हुए हैं। वर्षों इस वट की भांति संगति में रहने के कारण दाता वट की ही भांति महान दिखाई देते हैं। काफ़ी वर्ष हो गए हैं और मूलराज जी जो है वह यहाँ पर बहुत समय से रह रहे हैं। आयु के 72 वसंत सर्दियाँ देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका हुआ है। मूलराज दादाजी की जो है 72 साल की उम्र हो चुकी है और वह इस घर के बुजुर्ग हैं। उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी दाढ़ियों की भांति अपनी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण
किए हुए हैं। दादाजी की जो सफ़ेद दाढ़ी है वह बट की बेलाओं की समान लग रही है। बट में जिस तरीके से वो बेलाएं लटक जाती हैं, उसकी शाखाएं नीचे तक आ जाती हैं, उसी प्रकार से यह लग रही है। दादा का लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया। दादाजी का जो बड़ा बेटा था वह सरकार की तरफ से अपने देश के लिए लड़ रहा था और वह काम आया। इसके बदले में सरकार ने दादा को 1 मुरब्बा ज़मीन दी थी और सरकार ने बदले में उन्हें कुछ ज़मीन दी थी जिसका वह उपयोग करते हैं।